अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आई हूँ दोबारा से रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 12 के साथ। आज हम बनाएंगे तवा चिकन, नहायत ही मज़ेदार, शानदार खुशबू वाला। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने जी तवे पे ले लिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को हमने ब्राउन करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें, इस टाइम पे प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और अब ये ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। प्याज जो है गोल्डन भी हो गया है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखें, हमें इस तरह का प्याज चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए और गोल्डन भी होना चाहिए। प्याज बिल्कुल भी अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है ये हड्डी वाला है। इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन यूज़ किया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह से। ये तवा चिकन आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो यकीन करें कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, दोनों में ही बहुत मज़े का लगता है। और इसमें शामिल कर दिया मैंने अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। जैसे जैसे ही चिकन पकता जाएगा, चिकन ने जो पानी छोड़ना है, हमने इस पानी को भी साथ साथ ही खुश्क करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। मिक्स करेंगे टमाटर और साथ ही शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। टमाटर जो हैं इनको बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक से पीसीस में हमने काटना है और बिल्कुल इनको सॉफ्ट करना है। और 2 से 3 अदद जो हैं लंबाई में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब भी तवा चिकन बनाना है, आपकी फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये जल जाएगा। इसलिए नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम पे हम सारी कुकिंग करेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून नमक जाएगा, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो नीचे ना जलें, बल्कि इनको अच्छे से हमने भून लेना है। ये देखें इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन और टमाटर जो है इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इस पानी को भी साथ साथ हमने खुश्क करते रहना है और इसी पानी में जो है वो चिकन ने पक के तैयार होना है। ये देखें इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए, अंदर तक टेंडर हो जाए। 5 मिनट के लिए कवर करेंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। गैस तो बंद हो गया है हमारे यहाँ। तो अब बाकी काम जो है वो सिलेंडर वाले चूल्हे पे करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है। आपने फ़िक्र नहीं करनी, अगर आप इसमें प्याज इस तरह भी डालेंगे ना तो लास्ट पे जब तक ये तैयार होगा ना आपको प्याज का बिल्कुल मसाला मिलेगा। आपको प्याज बिल्कुल भी इसमें मोटा मोटा नज़र नहीं आएगा। साथ ही मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है खुश्क धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही जो है मेरे पास रायते की शक्ल में पड़ा हुआ था तो मैंने इसको इसी तरह से इसमें शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, आप चाहें तो इसकी ग्रेवी अगर थोड़ी रखनी है, पतली रखनी है तो आप थोड़ी सी पतली भी रख सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल अगर खुश्क रखना है अपने हिसाब से, जैसा आपका दिल करता है आप इसको वैसा रख सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल खुश्क कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको कवर करके ये देखें आपको इसका कवर उठाया है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपके सामने ये सिचुएशन है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये मैंने शिमला मिर्च जो है वो एक बिल्कुल छोटा सा पीस उसका काट लिया है और इस तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही क्रंची सा टेस्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। ये वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट पे हम इस पर गार्निश करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए माशाल्लाह जैसे बनाया हमने इसी तरह से इसको डिश आउट करना है। आपको पसंद आई ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सहर व अफ्तार में इसको एंजॉय करें।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।